ओम नमो नारायण हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, क्योंकि इसी दिन वट सावित्री व्रत भी किया जाता है और शनि जयंती भी मनाई जाती है। वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं द्वारा अपने अखंड सौभाग्य और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, और आज के दिन शनि देव के जन्म दिवस के रूप में शनि जयंती भी मनाई जाती है। ज्येष्ठ अमावस्या, जो कि पितरों के नाम से जानी जाती है, आज के दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और आज के दिन गंगा स्नान का भी सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। गंगा स्नान करने से पुण्य की बढ़ोतरी होती है और पापों का भी नाश होता है। स्नान दान का भी सबसे ज्यादा खास महत्व अमावस्या तिथि पर माना जाता है। अमावस्या तिथि पर दान पुण्य करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है। आपको अपनी समर्था के हिसाब से ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर दान अवश्य ही करना चाहिए। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास की अमावस्या की व्रत कथा और शनि जयंती की व्रत कथा का मैं आपको रसपान कराने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी पुत्री रहते थे। सारा परिवार प्रभु भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में अड़चने आ रही थी। प्रभु कृपा से उनके घर में एक महात्मा आए। उस कन्या की सेवा भावना से खुश होकर उन्होंने उसे आशीष दिया। तो उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, बहुत समय से हम अपनी लड़की के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी गरीबी की वजह से हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताएं कब हमारी बेटी के हाथ पीले होंगे। महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखकर बोले कि इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। लड़की के पिता बोले, माफ करना महात्मा जी, हमें आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ आया। महात्मा जी ने कहा, इस लड़की के भाग्य में विवाह सुख नहीं है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले, या पासी के गांव में एक सोना नाम को धोबन जाति की एक पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी लड़की उसे अपनी सेवा भाव से प्रसन्न कर लेती है और आशीष स्वरूप उससे उसकी मांग का सिंदूर ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग की प्राप्ति होगी। मगर याद रहे, वह पति व्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को अगले दिन भोर पड़ते ही सोना धोबन की सेवा करने भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य उनके उठने से पूर्व ही अपने घर लौट आती। यह क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर के सारे काम कर लेती हो और मुझे आभास तक भी नहीं होता। बहू बोली, नहीं माता जी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ, मुझे लगा कि घर के सारे काम आप करती हैं। अगले दिन भोर पड़ते ही सास बहू उठकर घर के कोने में छिपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की बेटी आई और मुख से भजन करते करते घर का काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह जाने लगी तो सोना धोबन ने उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो। तब उस कन्या ने सारी बातें, साधु द्वारा कही सारी बातें बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था, तो वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर लगाया, उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यही सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट की टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जी उठा तो पीपल के पेड़ में सभी देवी
देवियों का वास होता है। अतः जो व्यक्ति हर अमावस्या को ना कर सके, वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबन और गौरी गणेश का जो पूजन उपासना करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए आज के दिन सोना धोबन की और भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा उपासना करने का विधान है। तो दोस्तों, अब मैं आपको शनि जयंती की व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। सूर्य देव का विवाह राजा दक्ष की कन्या संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्य देव की 3 संतान मनु, यमराज और यमुना थे। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार संज्ञा ने अपने पिता दक्ष से सूर्य के तेज उससे होने वाली दिक्कत के बारे में बताया, लेकिन राजा दक्ष ने अपनी पुत्री के बात पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा कि तुम सूर्य देवता की अर्धांगिनी हो। पिता के ऐसा कहने पर संज्ञा ने अपने तपोबल से अपनी छाया को प्रकट किया और संज्ञा की छाया का नाम स्वर्णा रखा गया। एक समय सूर्यदेव जब गर्भधान के लिए अपनी पत्नी छाया के समीप गए, तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। शनि के श्याम वर्ण काले रंग को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर यह आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता सूर्य से शत्रुता रखते हैं। शनि देव ने अनेक वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव आराधना की तथा घोर तपस्या से अपनी देह को दग्ध कर लिया था। तब शनिदेव की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने शनिदेव से वरदान मांगने को कहा। शनिदेव ने प्रार्थना की, युगों युगों से मेरी माँ छाया की पराजय होती रही है। उसे मेरे पिता सूर्य द्वारा बहुत ही ज्यादा अपमानित वह प्रताड़ित किया गया है। इसलिए मेरी माता की इच्छा है कि मैं शनिदेव अपने पिता से भी ज्यादा शक्तिशाली व पूज्य बनूं। तब भगवान शिव जी ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश व दंडाधिकारी रहोगे। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। इसीलिए शनि देव की आज के दिन पूजा उपासना करने से शनि दोषों से शांति मिलती है। हर हर महादेव।